क्या है आपका मोशन। ज्ञानचंद इंग्लिश अच्छा जानता है, बताइए तो जरा। मोशन अंडर ग्रेविटी। एक ग्रेविटी। मित्र ग्रेविटी क्या होता है? जब किसी भी पिंड को पृथ्वी की ओर गिराते हैं तो पृथ्वी अपनी ओर क्या करती है? उस बॉडी को खींचती। तो कोई न कोई इस पर बल लग रहा है ना डियर, इस पर कोई न कोई बल लग रहा है। आओ बल क्यों आपका? ये पेन यहां से चल रही है, क्यों आपका टुवर्ड ग्राउंड की ओर ही क्यों जा रही है? इसको यहां से पूरब क्यों नहीं जा रही है? पश्चिम क्यों नहीं जा रही है? अपवर्ड क्यों नहीं जा रही है? डाउनवर्ड क्यों जा रही है? इसका मतलब ये है इस बॉडी पर जो बल लग रहा है ना, गुरुत्व बल, वह नीचे की ओर लग रहा है। इसका मतलब पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्व बल लगता है उसको पृथ्वी हर एक बॉडी को अपने केंद्र की ओर खींचती, जिसे हम कहते हैं क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। और आपको पता होगा मित्र, ये पृथ्वी जो है अपने दूरी पर 24 घंटे में 1 रोटेशन क्या करती? कंप्लीट कर लेती। न्यूटन ने ऐसा काम कर गया। वाई न्यूटन कॉल्ड फादर ऑफ फिजिक्स? वैसा काम कर गया डियर। ये जो जहाज उड़ते हैं ना, वह न्यूटन थर्ड लॉ के सिद्धांत पर काम करते हुए उड़ते हैं। तो डियर इस चीज को आप महसूस करते हैं। हाँ, गोरख कुमार का है घर, डेरापई का घर मान लीजिए, कोई बात नहीं आपका। अब ये है आपका, और इसके ऊपर कोई आपका छत पर 100-200 मीटर 500 मीटर ऊपर हेलीकॉप्टर है। तो अभी बिल्डिंग तो इनकी ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही होगी, ऐसे घूमते घूमते, लेकिन हेलीकॉप्टर ऊपर है। हेलीकॉप्टर एक जगह क्या है? स्थिर है। अब बताइए इनकी जो गोरख की बिल्डिंग है ऐसे घूम रही, ऐसे है, धीरे धीरे इधर आ जाएगी। अब उस हेलीकॉप्टर का क्या होगा? व्हाट हैपेन? हेलीकॉप्टर 4 घंटे बाद इनके छत के ऊपर ही होगा, या इनका छत आगे चला जाएगा, हेलीकॉप्टर दूसरी ओर छूट जाएगा। ये सही बता रहे हैं, ऊपर ही रहेगा। क्योंकि रीजन ये होता है, सुनिए मित्र सुनिए, ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की अलग अलग परतें हैं। अभी यूपी टेट में इस साल एक क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी के सतह के पास जो पहली परत वायुमंडल की है वह कौन सी है? क्षोभ मंडल। दूसरी परत वायुमंडल की कौन सी है? समताप मंडल। तीसरी परत वायुमंडल की कौन सी है? मध्यमंडल, अंग्रेजी में मेसोस्फीयर। और चौथी परत कौन सी है? आयनमंडल, आयनोस्फीयर। उल्कापिंड की उत्पत्ति किस मंडल में होती है? आयनमंडल। उसके बाद एक लास्ट में मंडल क्या होता है? बहिर्मंडल। तब जितने भी मंडल हैं, एक मंडल, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका एक एक एयर पार्टिकल, एक एक वायु का कण, उसको पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने केंद्र की ओर खींच करके रखी। तो ये जो इनका घर रहेगा ना, ये आपका, और इसके ऊपर अगर कोई हेलीकॉप्टर है, इनके घर के ऊपर हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर अगर आपका पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एरिया में रहेगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण एरिया में अगर रहेगा, आयन मंडल तक भी रहेगा, तो वह पृथ्वी के साथ साथ वह घूमता रहेगा। आपने देखा होगा पिच कितना बढ़िया से खिलाड़ी बनाते हैं, तो उस पर जब बॉल की बॉलिंग किया जाता है तो कितनी तेज बॉल शूट करती है। ये पिच कैसी है? तो संपर्क तल के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात कि घर्षण बल कम होगा या ज़्यादा होगा, ये तो उसके संपर्क तल की एरिया पर डिपेंड करता है कि संपर्क तल की एरिया कितनी है। आपको पता होगा मित्रों, पहले एक गाड़ी आती थी प्लेटिना। आप प्लेटिना और अपाची में आप डिफरेंस करेंगे तो क्या पाएंगे? क्या कारण है कि अपाची का माइलेज कम होता है और आपका प्लेटिना का माइलेज ज़्यादा होता है?
तो प्लेटिना का बैलेंसिंग पॉइंट जो होता है वह बहुत हल्का होता है, बैलेंसिंग अच्छी होती नहीं। क्यों नहीं होती? रीजन होता है उसका टायर जो नीचे होता है वह जमीन पर बहुत पतला लगता है। पतला लगेगा तो बैलेंसिंग अच्छी नहीं होगी। और जबकि ये सब गाड़ियां हैं उनका टायर की सिचुएशन इतना बढ़िया है, वह पूरे रोड पर क्या होता है, चिपक करके चलती। वो आपका देखा होगा अपाची चलाने वाले लोग कितना स्मार्ट लगते हैं, है कि नहीं? आप एकदम, और एक्शन देखिए अपाची का, सही एक्शन एकदम जैसे लगता है कि एकदम जो है पहाड़ की वादियों में ऐसे चलाएं अपाची, कितना मजा आएगा। अब आप लोग का तब एक्सप्रेस वे बन गया, अच्छा रोड बन गया है आपका डियर, खूब चलाएं। गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ किसने दिया है? शिप्रा सिंह बताएं, यूनिवर्सल लॉ किसने प्रतिपादित किया है? न्यूटन ने किया है। तो वही ना पढ़ते हैं, सार्वभौमिक नियम मैंने बोला है यूनिवर्सल लॉ, तो वही पढ़ा है आपने, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, attraction force between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between two bodies। हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में देखिए, अगर दो बॉडीज है m1 m2 और उनके बीच में लगने वाला फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है F, और इनके बीच की जो दूरी है वह r है। अब मित्र यही कहा न्यूटन ने कि दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू बाबू m1 m2, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है बाबू? यही आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डियर हो जाएगा 1/r²। और डियर आप कैलकुलेशन और डेरिवेशन तो जानते ही फिजिक्स में कि दो इक्वेशनों का अगर देखा जाए तो दोनों का एक साइड आपका बराबर है, तो क्यों ना दोनों को एक ही में मिला के लिख दें। तो F इज प्रोपोर्शनल टू, जो ऊपर वह ऊपर, जो नीचे वह नीचे। तो आपका m1 m2 ऊपर और नीचे आपका r²। तब के का मान क्या होगा? के का मान बाबू भूल गए आप, 1/4πε0 होता है भैया। आइए जरा देखिए, अब डियर यहाँ पर जब इक्वल करेंगे तो F इज इक्वल टू आपका कैपिटल G होगा m1 m2 बटे आपका r²। यहाँ पर कैपिटल G का जो मान होता है, हाँ डियर इसको याद है, ये छोटका याद किया है, G का मान हो जाएगा, यही मान मैंने इससे पूछा था, तर्द बताया अपने घर, मैं समझ गया पढ़ने में तेज लड़का है डियर, इसी पर मैं डिसाइड किया कि इसको ले लेता हूँ पढ़ाने के लिए, बहुत तेज। कह रहा है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कहाँ रहता है? एट मून। एट मून माने चंद्रमा पर। ये आपका सीटेट में मित्रों एक सवाल है, आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे आपका डियर, देखिए ध्यान दीजिए, कौन बताएगा? अगर आपका वजन या कोई भी ऐसी मशीन है या बॉडी जिसका वजन आपका पृथ्वी पर कितना है, 600 किलोग्राम भार है, तो सोनम बता दीजिए आप, इस बॉडी का वेट एट मून, इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा? तो पृथ्वी पर भार का 1/6 होगा। का माने क्या होता है? गुणा 1/6। तो बाबू यहाँ कुल मिला के 6 से भाग देंगे, यानी चंद्रमा पर इसका वजन क्या होगा? 100 kg। तो आजकल तो आसान है डियर, मोबाइल खोलो, कोटा का कोई भी कोचिंग का नाम बोलो, उसका वीडियो आएगा, क्लिक करो, देखो कैसे पढ़ाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर वैसे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है?
अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें बताएं, ये नहीं कि बस आप सुनते रहें। आप कहीं से भी कोई आपका, क्योंकि यहाँ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। अगर कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में किसी के द्वारा पढ़ाया गया कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में न आए तो आप बताएं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती मूल्यवान है बाबू। आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ, आपका कैरियर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके साथ मजाक करने का हमको कोई अधिकार नहीं। इसलिए आप हम पर भरोसा करके आए तो एक एक चीज़ों को आप समझें। तो ये रीज़न क्या होगा, हमको ऊपर उठाने के लिए हमारे वजन का लड़का नहीं खींच पाएगा। रीज़न क्या है, जो डाइवर्ट, जो बल आपका वह नीचे लगाएगा ना, अब चूंकि हमको ऊपर उठाएगा तो एक तो हमारे भार को भी उठा रहा है, और दूसरे पृथ्वी जब वो हमको उठाएगा तो धरती उसको माफ थोड़ी करेगी, कहेगी हमारा आदमी है, इसको हमने पैदा किया, उठाने का मेरा अधिकार है। ये हमारे उठाने से पहले ही उठा रहा है, माने पृथ्वी अपने केंद्र की ओर क्या करेगी, उसको नीचे खींचेगी। तो आप देखिए, आप कूद के देखिए, इस पर से कूदेंगे, आप ऊपर ही जाने का प्रयास करिए, देखिए पृथ्वी आपको नीचे की ओर खींचती। क्यों खींचती है, ये आपका गुरुत्व बल के कारण। क्या होता है मित्रों, गुरुत्व बल के कारण। दो बातें और जानिएगा, एक तो आपको पता है ये जो स्मॉल जी की वैल्यू दो ही पॉइंटों पर ही आपका एकदम डियर फिजिक्स में एकदम सेट कॉन्सेप्ट होता है, बहुत अच्छी तरह से जानिएगा। एक आपका नॉर्थ पोल है, एक आपका साउथ पोल है। अब बाबू 0 डिग्री वाला क्या है, सरिता बताएं आप, 0 डिग्री वाला क्या है, इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा। और डियर ये क्या है, ये 23.5 डिग्री और ये भी 23.5 डिग्री। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो 23.5 डिग्री यहाँ पर यस लगता है और यहाँ पर यन लगता है। क्यों यन लगता है, क्यों यस लगता है, हु विल टेल मी। हाँ डियर, यह उत्तरी गोलार्ध में है और यह कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो 23.5 अंश यस रहेगा तो आपका कौन सी रेखा हो जाएगी, मकर रेखा। और 23.5 अंश यन रहेगा तो कौन सी रेखा हो जाएगी, हाँ कर्क रेखा। अब बताइएगा, क्या भारत आपका मकर रेखा पर है, नहीं। विषुवत रेखा पर है, नहीं। किस रेखा पर है, कर्क रेखा पर ये भारत की पोजीशन है मित्रों। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। ट्रिक याद है, हाँ, मित्र पर गमछा झार, यानी कौन कौन राज्य हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और डियर, क्या कर्क रेखा यूपी से क्रॉस होती है, नहीं। और आपको पता है कि कर्क रेखा 23.5 अंश नॉर्थ और 66.5 अंश डियर नॉर्थ और 23.5 अंश नॉर्थ, इन दोनों के बीच का जो ये क्षेत्र होता है, इसको आप कौन सा एरिया कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर शीत, देखिए ये जो टेम्परेट जोन होता है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ये भूगोल में भाषा है कटिबंध, हिंदी में क्या होगा, क्षेत्र।
अंग्रेजी में क्या होगा? जोन। इसको क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। अब डियर, रीजन होता है और ऐसी एरिया जो यहां पर डेवलप हुई है और कहां डेवलप होती है? ये यहां पर डेवलप होगी 23.5 अंश, ये आपका साउथ है, और 23.5 अंश 66 अंश डियर साउथ है। इसके बीच वाला ये पूरी एरिया क्या है? वही है शीतोष्ण कटिबंध। और इन दोनों एरियाओं में ठंडी और गर्मी दोनों पड़ती है। इसको संधि विच्छेद करेंगे तो शीत धन आपका उष्ण हो जाता है। क्या होता है? शीत धन उष्ण। उष्ण माने क्या होता है? गर्म। अशीत माने क्या होता है? ठंडी। ए बाबू, जिस समय सूर्य मकर रेखा के ऊपर होता है जड़वा में हमारे यहाँ, तो यहाँ पर दूरी बढ़ जाती है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ क्या होगा? ठंडा पड़ेगा, क्योंकि सूर्य तो आपका मकर रेखा पर है, यानी दक्षिणी गोलार्ध ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, तो वहां पर गर्मी रहती और हमारे यहाँ क्या रहता है? ठंडी। और जब यही सूर्य धीरे धीरे 3 महीना में आता है किस पर? विषुवत रेखा पर। अगले 3 महीना में आ जाता है किस पर? कर्क रेखा के ऊपर। तो अब हम लोग यहाँ बिल्कुल पास आ गया, तो क्या हो जाता है? गर्मी। फिर यहाँ से चलता है वापस, फिर जाएगा विषुवत, फिर आपका मकर। तो अगर मकर पर पहुंच गया तो हमारे यहाँ क्या हो जाता है? ठंडी। अब इधर रहेगा तो यहाँ पर ठंडी, इधर रहेगा तो यहाँ पर ठंडी, और यहाँ पर तो पूरे साल भर आपका कोई राहत नहीं। कहाँ पर? विषुवत रेखा के पास। विषुवत रेखा से 10 अंश नॉर्थ और 10 अंश साउथ वाली जो एरिया होती है, वह कौन सी एरिया होती है? वह डियर, हाँ डियर, वह एक तरह से कहा जाए तो वह वैसे आपका उष्ण कटिबंध होता है, मगर वहाँ जो है इतना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यानी वर्ष भर वर्षा होती। तो बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? विषुवत रेखा से 10 अंश ऊपर 10 अंश नीचे। वैसे और जगहों पर भी रहता है, लेकिन 10 अंश ऊपर 10 अंश नीचे ये बायोडायवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये बाबू आप लोग बताएंगे 10 डिग्री पर भारत का कोई स्थान टच में आता है क्या? यस, आता है 10 डिग्री। हाँ डियर, सिप्रा सही बता रहे हैं। वो आपका किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो नहीं समझ में आया डियर? आप बताइए तो मित्रों, क्या आपका अंडमान निकोबार क्या बायोडायवर्सिटी का हॉट स्पॉट के अंतर्गत आता है? तो मित्रों आता है। वह क्या होता है? बायोडायवर्सिटी का हॉट स्पॉट के अंतर्गत वो आता है। आगे बढ़ लूं डियर, ये कभी मत भूलिएगा, टेट में तो ये आपका समझिए रामबाण है, ठीक है? यही पर आपका हर साल उलझाता है। 23.5 अंश NS का मतलब नहीं समझते बच्चे, आपका बहुत गलत कर देते हैं डियर। यन रहेगा यानी नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध में एक कर्क रेखा हो जाएगी। यस कर देगा तो मकर रेखा हो जाएगी, और 66.5 अंश साउथ कर दिया तो अंटार्कटिक रेखा, और 66.5 अंश नॉर्थ कर दिया तो आर्कटिक रेखा। और उत्तरी ध्रुव के पास जो ये एरिया है, इसको शीत कटिबंध कहते हैं। इसी में आता है टुंड्रा और टैगा। टुंड्रा और टैगा 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर टुंड्रा है या 2 नंबर? 1 नंबर टुंड्रा है, 2 नंबर क्या है डियर? टैगा। आप कंफर्म कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे बढ़े डियर। देखिए जी पर और NP और SP, तो आपको 2 ही विकल्प जो दिए हैं, विषुवत रेखा पर या ध्रुवों पर। फिर इसका रीजन ध्रुवों पर क्यों होता है? क्योंकि रीजन होता है G का मान मैक्सिमम जो होता है वह ध्रुवों पर होता है, वो मिनिमम नहीं, मैक्सिमम अधिकतम होता है।
क्योंकि आप वेट कैसे डिसाइड होता है, W इज इक्वल टू होता है m इंटू जी, यानी मास इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ये होता है मास इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, इसी को बोलते हैं mg। और m तो जो मास होता है, द्रव्यमान, वो तो कांस्टेंट होता है। किसी भी बॉडी का द्रव्यमान कभी बदलता है? नहीं बदलता है। बदलता है तो सिर्फ क्या, आपका g का मान। अब g का मान जहां ज्यादा होगा वहां भार ज्यादा होगा। तो बाबू सिंपल सी बात जानते हैं कि स्मॉल g की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां होती है? ध्रुवों पर। इसलिए आपको बोलना होगा तो बताइएगा, किसी भी पिंड का सर्वाधिक भार जो होता है वह कहां होता है? ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी के केंद्र पर भी नहीं होता है। केंद्र पर जाएंगे जी का मान 0 हो जाएगा, और सतह से ऊपर जाएंगे तब भी जी का मान कम होगा। विषुवत रेखा पर जाएंगे जी का मान कम होगा। सबसे मैक्सिमम जी की वैल्यू कहाँ होती है? ध्रुवों पर। इसलिए किसी भी बॉडी का जो मैक्सिमम वेट जो होता है वह कहाँ होता है? ध्रुवों पर। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा। आप सभी लोगों को जय हिंद।